Hello students, today we are going to discuss about the first chapter of the history, that is India and the modern age, यानी भारत और आधुनिक काल. So let's start. Importance of dates and chronology in history, यानी इतिहास में तिथियों और क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम की क्या महत्वता है. हिस्टोरिकल एनालिसिस पास्ट इवेंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट. वर्तमान के बारे में जानने के लिए इतिहासकार एनालाइज करते हैं पास्ट इवेंट्स की, यानी पूर्व में हो चुकी जो घटनाएं हैं, पास्ट इवेंट्स हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. एंड स्पेक्यूलेट और अनुमान लगाते हैं फ्यूचर प्रोसेसेस, भविष्य की घटनाओं का. टू नो हाउ एंड वाई आवर वर्ल्ड इज़ द वे, ये जानने के लिए कि हमारा जो संसार है वो आज ऐसा कैसे है और ऐसा क्यों है. इट इज़ टुडे, आज. वी हैड टू लुक बैक, हमें पीछे देखना पड़ता है. इन द पास्ट, पूर्व में. टू सीक आंसर, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें पीछे देखना पड़ता है. टू सीक मीन्स टू फाइंड आउट. आज हमारी जो दुनिया है वो ऐसी क्यों है, इसका उत्तर जानने के लिए हमें पूर्व की घटनाओं पर अध्ययन करना पड़ता है. एंड दिस कैन नेवर बी कंप्लीट विदाउट डेट्स, और ये बिना तिथियों के पूरा नहीं किया जा सकता. द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का कालक्रम. एंड अ टाइमलाइन, और जो उनका समय है. टू फाइंड द कॉज एंड इफ़ेक्ट, उनका जो कारण है और उनका जो प्रभाव है. रिलेशनशिप बिटवीन द हैपनिंग्स ऑफ द पास्ट, उनको जो पूर्व की घटनाएं घट चुकी हैं उनसे एक रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रभाव और उनके कारण यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट पता चलते हैं. सिंपली पुट, और इसी तरह से अगर हम ये जान जाते हैं, इफ़ वी नो, अगर हम ये जानते हैं वॉट हैपेंड फर्स्ट, कि पहले क्या हुआ था. वी कैन अंडरस्टैंड, तो हम ये समझते हैं, ये हम समझ जाते हैं. वॉट इट्स इफ़ेक्ट वर, कि उसके क्या प्रभाव थे. एंड चेंजेस, और उसके क्या बदलाव थे. दैट अकर्ड ओवर टाइम, जो समय समय पर हमें दिखाई देते हैं. हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर. इतिहास ये पता करता है कि चीज़ें पहले कैसी थी. एंड हाउ दे हैव चेंज्ड, और पहले से वो अब कितनी बदल गई हैं. बट टाइम इन हिस्ट्री, लेकिन इतिहास में समय कैन नॉट और डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी, लेकिन इतिहास में जो समय है वो कैन नॉट और डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी प्रीसाइसली डेटेड. प्रीसाइसली मीन्स ठीक ठीक, अप्रोप्रिएटली, कि जो समय है वो बिल्कुल ठीक ठीक वैसा ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है. इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और मंथ, किसके टर्म्स में, साल या महीनों के हिसाब में. वी कैन नॉट ऑलवेज फिक्स अ सर्टेन डेट, हम हमेशा एक निश्चित तिथि को तय नहीं कर सकते हैं. टू मार्क अ प्रोसेस, किसी भी गतिविधि को बताने के लिए. दैट हैपेंड ओवर अ वाइल, जो पहले घटित हो चुकी है. फॉर इंस्टेंस,
फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रीकल्चर डज नॉट बिगिन वन फाइन डे, कि कृषि किसी एक निश्चित दिन को शुरू नहीं हुई। इट डेवलप्ड ओवर टाइम, ये समय समय पर इसका विकास हुआ है। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से, वी कैन नॉट फिक्स अ सिंगल डेट, हम किसी एक सिंगल डेट को फिक्स नहीं कर सकते, हम किसी एक तिथि को नहीं बता सकते। ऑन व्हेन द ब्रिटिश रूल वॉज स्टेबलाइज्ड, कि भारत में ब्रिटिश रूल की स्थापना किस तिथि को हुई थी, किस डेट में हुई थी, हम ये नहीं बता सकते हैं। द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस डेट को हुई थी, हम ये नहीं बता सकते हैं। और व्हेन सर्टेन चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में, और सोसाइटी और समाज में, या हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पे क्या बदलाव हुए, हम ये पर्टिकुलर डेट में किसी एक तिथि में नहीं बता सकते। देन अगेन, इसी तरह दोबारा, द रीज़न टू एसोसिएट हिस्ट्री विद डेट्स इज़ टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री राइटिंग फ्रॉम पास्ट, हमको एक बार फिर से इतिहास को समझने के लिए तिथियों का बारे में समझना आवश्यक हो गया। और ये वो तिथियां थीं जो हमें तब पता चला इन तिथियों के बारे में जब हमने राइटिंग्स फ्रॉम द पास्ट, जो पूर्व में जो लेख थे उनसे हमको ये प्रमाण प्राप्त हुए। देयर वॉज अ टाइम, ये वह समय था, देयर वॉज अ टाइम, ये वह समय था, व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स, जब इतिहास को युद्ध का प्रमाण माना जाता था, एंड बिग इवेंट्स, और बड़ी बड़ी घटनाओं का प्रमाण माना जाता था। टॉकिंग अबाउट प्रोमिनेंट पीपल, और प्रोमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट, ख़ास लोगों के बारे में बातें की जाती थी। देयर एक्टिविटीज़, उनकी कार्यविधि, जो वो काम करते थे उनके बारे में पढ़ते थे। एंड द थिंग्स दे डिड, और वो काम जो वो किया करते थे, जो चीज़ें वो किया करते थे। यानी आई रिपीट कि एक समय था जब इतिहास को इम्पोर्टेंट लोगों के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ, उनके द्वारा जो बड़ी घटनाएं करी गईं, या उनकी एक्टिविटीज़ जो उन्होंने करी, या उनसे संबंधित जो भी चीज़ें की गई थी, उसके बारे में हम जानते थे। इसी को इतिहास मानते थे। इट इज़ टू अंडरस्टैंड दीज हिस्ट्रीज़, लेकिन उनके इस इतिहास को समझने के लिए, वेयर स्पेसिफिक डेट्स कैन डिटरमाइंड, जब हमने ख़ास तिथियों को समझा, दैट हिस्टोरियंस कंटिन्यू टू डू इट, लेकिन इनकी तिथियों में भी इतिहासकारों में अलग अलग डिबेट है, अलग अलग बहस है, उनमें सिमिलरिटी नहीं मिलती हैं। ऑन व्हेन, वेयर एंड हाउ, कि ये घटनाएं कब, कहाँ और कैसे हुई हैं। A large emphasis A large emphasis is now being given on understanding the lives of common people. A large emphasize means जोड़ देना, to give importance, कि आज बड़ी मात्रा में जोर दिया जाता है, is now being given to understanding, ये समझने के लिए, the lives of common people, आम लोगों की जो ज़िंदगी है, जो लाइव्स हैं, उसको समझने पर जोर दिया जाता है। यानी हमने पहले इस स्टेंजा में, इस पैराग्राफ में ये समझा है कि पहले जो हिस्ट्री थी उसको हम, जो इम्पोर्टेंट पीपल थे, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी घटनाएं, जो एक्टिविटी वो करते थे, या फिर जो चीज़ें उनसे जुड़ी होती थी, उसके बारे में ही जो पढ़ते थे, उसी को हिस्ट्री समझते थे। लेकिन दीज डेज़, आज हम उस समय के जो कॉमन पीपल थे उनकी भी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और कॉमन पीपल के, या आम आदमी की बारे में कैसे जानते हैं? देयर लिवलीहुड, उनकी जीवन,
वो कैसे जीते थे, वॉट दे एट, वो क्या खाते थे, हाउ सिटीज़ डेवलप्ड, उन्होंने कौन कौन से शहरों का विकास किया, द मार्केट्स केम अप, कौन कौन से बाज़ार शुरू हुए, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, एंड न्यू आइडियाज़ स्प्रेड, और नए नए विचार कैसे फैले, एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ चेंज, और किस तरह से संस्कृति और समाज में बदलाव आया, एंड इट हैज़ सर्टेनली चेंज्ड द वे वी लुक एट हिस्ट्री, और इस तरह से इतिहास को देखने का हमारा जो नज़रिया था वो बदला। राइट इट, इसको लिखा गया, एंड अंडरस्टैंड द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, और इससे हमने पास्ट की जो घटनाएं थीं, जो इवेंट्स हुए, उसको समझने में हमको मदद मिली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पीरियडाइजिंग हिस्ट्री, यानी इतिहास का कालानुक्रम कैसे किया गया, यानी हिस्ट्री को कैसे विभाजित किया गया। सो डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स नीड्स टू केयरफुली डन, यानी इतिहास को बांटने का जो काम है अलग अलग काल में, उसको सफलतापूर्वक किया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कंसीडरिंग द सेंट्रल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। ऐसा कब कैसे किया गया, उस पर्टिकुलर टाइम के, उस वक्त के जो जो मुख्य लोग थे, उनके सेंट्रल करेक्टरिस्टिक्स, उनके जो ख़ास चीज़ें थी, उनको ध्यान में रखा गया। डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम अदर पीरियड्स, और इसको जो अदर पीरियड से, जो दूसरे काल थे, उनसे डिफ्रेंशिएट किया गया, उनसे अलग अलग किया गया। द डिमार्केशंस दैट वी मेक रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट पास्ट। डिमार्केशंस मीन्स बाउंडेशंस, वो सीमाएं, दैट मेक रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़, जिसकी वजह से हमारे विचार, जो पुराने समय के हिसाब से आज हमारे विचार जो प्रकट होते हैं, विच इज़ वाई वी मूव्ड अवे, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते थे या आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द अर्लियर पीरियडाइजेशन ऑफ द हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में हमने अलग अलग कालों में, अलग अलग पीरियड में हमने इसको बांटा है, जिसको पीरियडाइजेशन किया है। हिस्टोरियंस नाउ डिवाइड इंडियन हिस्ट्री, इतिहासकारों ने अब भारतीय इतिहास को बांटा है इनटू लेस प्रॉब्लमेटिक एंड मोर सूटेबल, और इसको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी खामी के, बिना किसी कमी के, और ज़्यादा सटीकता से, मोर सूटेबल, ज़्यादा सटीकता से बांटा है, और इसको 3 भागों में बांटा है, एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न पीरियड। इसको प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में बांटा है। सिंस we have already covered the ancient and medieval periods of Indian history, क्योंकि अब पहले अर्लियर क्लासेस में हम एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। We will now study the periods from the beginning of the 18th century up to till independent India। इसलिए अब हम इस क्लास में, इस चैप्टर में 18th सेंचुरी के बिगनिंग से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक, यानी 1947 के टाइम पीरियड तक पढ़ेंगे। वी नो वेरी वेल कि हमने अर्लियर क्लासेस में मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा है, जिसका टाइम पीरियड 8 to 18th सेंचुरी था, और क्योंकि आप अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो जो टाइम पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा, 18th सेंचुरी से स्टार्ट होगा। द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का जो आधुनिक काल है, इज़ इसेंशियली कॉलोनियल। ये महत्वपूर्ण रूप से, कॉलोनियल मीन्स औपनिवेशिक है, इसलिए ये आवश्यक है। स्टडिंग कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक जो उन्होंने अधिकार जमाए थे,
एंड डोमिनेशंस, और जो स्थापित किए थे उन्होंने अधिकार, विद द कमिंग ऑफ फॉरेन पावर, विदेशी ताकतों के आने से, दैट सब्जिकेटेड द इंडिजीनस रूलर्स। सब्जिकेटेड मीन्स डिफीटेड, जिन ताकतों ने बाद में हराया था, किनको हराया था? द इंडिजीनस रूलर्स। इंडिजीनस मीन्स स्वदेशी, यानी हमारे देश के जो रूलर्स थे उनको उन्होंने हराया था। दीज फॉरेन पावर्स, इन विदेशी ताकतों ने, स्पेशली द ब्रिटिश, मुख्य रूप से हमारे देश में ब्रिटिश जो रूल्स थे, स्टेबलाइज्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उन्होंने मुख्य रूप से कंट्रोल कर लिया था। किस पर कंट्रोल कर लिया था? हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे समाज पर। टू कैटर टू देयर इंटरेस्ट। टू कैटर मीन्स अपनी सेवाओं के लिए। कौन सी सेवाएं? टू देयर इंटरेस्ट, वो सेवाएं जिसमें रुचि रखते थे। In the next video we will discuss the rest topics. Till then, take care of yourself. Bye.